गुरुदेव, भले ही देवी गंगा ने यह बात उपहास में कही हो, किंतु अब वो समय आ गया है जब हमें देवी गंगा को स्वर्गलोक में लाना होगा ताकि वो अहंकारी अंधकासुर का अंत कर सके। देवराज, देवी गंगा अभी भी अपनी संपूर्ण शक्तियों से परिचित नहीं है। परंतु गुरुदेव, देवी गंगा राक्षसों का संहार करने के लिए सक्षम है और हमें अपना स्वर्ग वापस दिलाने के लिए इतना पर्याप्त है। गुरुदेव, यदि साक्षात ब्रह्मदेव भी आकर हमसे ये बात कहेंगे ना, तब भी हम आपको स्वयं से अलग नहीं होने देंगे। अवश्य माते, हम समझ गए। किंतु अब तो मुस्कुरा दीजिए ताकि हम हमारा जन्म दिवस प्रसन्नता पूर्वक मना सके। गंगा, ये तुम्हारी अंतिम प्रसन्नता है, क्योंकि अब हम तुम्हारी प्रसन्नता और तुम्हारा जीवन दोनों समाप्त कर देंगे और इस कार्य में तुम भी हमारी सहायता करोगी। देवी गंगा, सहस्त्रों वर्षों के तप में मैंने आपके सहस्त्रों सद्गुणों को जाना है। बहुत समय से मेरे मन में इच्छा थी कि मैं आपके उन गुणों और उन विविध रूपों को इस संसार के सामने प्रकट कर सकूं। इसलिए आज मैं आपके उन सहस्त्र नामावली का वर्णन करने जा रहा हूं। इस शुभ कार्य के लिए आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए देवी। पुत्री गंगा, आपके चरण पखारने के लिए हम 3 पवित्र नदियों का ये जल लेकर आए हैं। हमें अनुमति दीजिए कि हम आपके चरण पखारने का पुण्य प्राप्त कर सकें। पुत्री गंगा, हम आपके लिए वन से सर्वश्रेष्ठ फल लेकर आए हैं। इन्हें ग्रहण करके हमें कृतार्थ करें। ग्रहण करो पुत्री।
ऋषिगण हो, आपने अपनी पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ हमारी सेवा की और हम आपकी सेवा से अति प्रसन्न हुए। कहिए, क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? पुत्री गंगा, हमारी इच्छा को पूर्ण करने से पहले आप एक बार भली भांति विचार कर लीजिए, क्योंकि जो वचन आप हमें देंगी उसे आपको पूर्ण भी करना होगा। आपको आपकी सेवा का फल तो देना ही है। कहिए, क्या चाहते हैं आप? गंगा, यदि आप हमारी सेवा से प्रसन्न हैं, तो हमें हिमालय में रहने के लिए स्थान प्रदान करें। हाँ पुत्री गंगा, हम तीनों सदैव के लिए आपके हिमालय में वास करना चाहते हैं। आपने अपनी पूर्ण श्रद्धा से हमारी सेवा की और आपके उन पुण्य कर्मों के बदले हम आपको हिमालय में वास करने का वचन देते हैं। पुत्री गंगा, हमारा कार्य संपन्न हुआ। हमें हमारे तप का फल प्राप्त हो चुका। अब हमें आज्ञा दो पुत्री। गंगा, तुमने हमें हिमालय में रहने का वचन देकर बहुत बड़ी भूल की है। और हिमालय में वास करके हम यहाँ सर्वप्रथम फैलाएंगे रोग, जिससे होगी लोगों की मृत्यु। और इस मृत्यु से उत्पन्न होगा शोक। और शोक को बदल देंगे हम गोमती में। गोमती में। और गंगा, तुम संसार से जिस रोग, शोक और कुमति का नाश करती हो, जिसे हरती हो, वही रोग, शोक और कुमति तुम्हारे लोगों का नाश कर देंगे। और तुम्हारे लोगों का नाश का अर्थ है तुम्हारा सर्वनाश। सर्वनाश। तुम चाह के भी हमें रोक नहीं पाओगी। अब गंगा ही गंगा के सर्वनाश का कारण बनेगी। प्रणाम काका। भूदेव काका, आपकी औषधि बहुत ही दिव्य थी। एक ही प्रहर में बिल्कुल स्वस्थ हो गया मैं। दिव्य तो हिमालय का जल हो गया है। न जाने उसमें कहां से इतनी दिव्यता आ गई है। जो भी कोई पीता है तुरंत ही स्वस्थ हो जाता है। देखिए क्या हो गया। इसे तो तीव्र ज्वर है। काका, आपको कुछ नहीं होगा, धैर्य रखिए। काका, मेरे पति को बचा लीजिए। काका, देखिए ना इनको क्या हो गया। काका, चिंता मेरे मत पति करो, को बचा लीजिए। मैं अभी उपचार करता हूँ। ये क्या हो गया आपको? काका, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा साहस कैसे हुआ मुझे रोकने का? पहले तुम्हारा ही अंत करूंगा मैं। काका बचाइए मेरे पति को। हे माँ आदि शक्ति, ये कैसा प्रकोप है? अकस्मात यहाँ के लोगों को ये क्या हो गया है?
ये कोई प्रकोप नहीं, बल्कि रोग, शोक और कुमति है। और अब तो गंगा चाह कर भी इन्हें नहीं रोक सकती, क्योंकि गंगा ने ही स्वयं इन्हें हिमालय में रहने का वचन दिया है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.